राम राम दोस्तों, राम राम। आज मैं बताऊंगा और मैं सामने बैठे हैं पुष्पा जी। इनको बार बार खून की कमी पड़ जाती है। रक्त लापता की बीमारी इनको है कि बार बार ये खून इनका बनता फिर गायब हो जाता है। तो यानी कि इनका पेट का डाइजेशन, लीवर फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा से खाते पीते हैं तो बन जाता है, उसके बाद जरा से छोड़ देते हैं, फिर खून की कमी आ जाती है, फिर शरीर में सूजन आ जाती है, फिर दर्द होने लग जाता है, तरह तरह के थकान, हरास, बहुत मतलब कि बहुत तरीके का रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा ताकि आप ऐसे करो और आपका खून बनना चालू हो जाएगा। अब देखो, पहले मैं बताता हूँ आपको। एक बित्ता की लकड़ लेना गिलोय का, उसको 25 पानी में पीस के 25 ग्राम पानी में उसको कपड़े में निचोड़ के पानी निकाल लेना गिलोय का। 25 ग्राम अनार का जूस डाल देना और गेहूं जवारे का जूस 10 से 15 ml और ग्राम तक डाल देना। उसमें मिला के एक खुराक सुबह खाली पेट पी लिया करो। पर उससे पहले मैं योग आपको मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे योग कर लेना और ये बना के पी लेना। आपका देखना 15 दिन आप पी के देखना आपका खून कैसे बढ़ता है। ऐसे लगेगा कि हमें कोई मशीन बैठ गई खून बनाने की, इतना तेज़ी से बनेगा। हाँ, पहले योग कर लेना, फिर ये दवाई पी लेना बना के, तो आपका ये खून का समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। देखो, पेट का ये फंक्शन जब बिगड़ जाता है ना, तो बहुत तरह तरह का रोग उत्पन्न होता है और सारा यहीं से खराब होता है। सारी इतनी बड़ी बॉडी है, इसी मध्य प्रदेश से सब बिगड़ जाता है संतुलन। देखो, ऐसे उष्ट्रासन ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये ऐसे 3 बार से अब इसको आप 6 बार करा करो। हाँ ठीक है, थोड़ा हाँ अभ्यास करो साथ में, तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ मैं भी कर रहा हूँ और लग रहा है कि मुझे हाँ फायदा करेगा। तो ऐसे 3 बार से 6 बार तक इस अभ्यास को करना। हाँ, श्वास द्वारा विधि से करना, एक लय के विधि से। तो ऐसे जो आएगी 3 बार से 6 बार तक करना। अब देखो, देखो लोग कहते हैं खून बनता नहीं है। खून हम खुद ही नहीं बनाते हैं तो बनेगा कहाँ से। देखो, जितना बनता उतना अभ्यास करो। देखो, 3 बार से 6 बार तक ऐसे उत्तान पदासन करते हैं। अब देखो, करते हैं लोक आसन। बैलेंस बना लेना, बैलेंस बना के ये होता है।
ऐसे सांस भरते हुए उठाते हैं, सांस वहीं पे बांध के रखते हैं, जब नीचे को आते हैं तो सांस को छोड़ देते हैं। तो ये शरीर का बैलेंस ऐसे बना लेते हैं तो ये हमारा लोकासन बन जाता है। बहुत अच्छा है ये पेट अभ्यास के लिए। देखो अब इसके साथ मैं बताऊंगा आपको पवन मुक्त आसन। हाँ देखो, तीन बार से 6 बार तक। तीन बार से 6 बार तक ऐसे इस अभ्यास को कर लेते हैं। अब देखो दोनों पांव से, ये है पवन मुक्त आसन, पहला भाग दूसरा भाग। देखो ऐसे इंटरलॉक ऐसे बना लिया, पैर को ऐसे पकड़ लिया। देखो कितना अच्छा अभ्यास है ये। तीन बार से 6 बार तक बहुत बढ़िया अभ्यास है ये पवन मुक्त आसन। ये पेट के लिए गैस को अपान को दूर कर देता है ये। ऐसे हम थोड़ा से हम झूल लेते हैं ना तो ये दाएं बाएं की जो भी गैस गुस होती है निकल जाती है, फिर खाए पिया अच्छा लगता है। शरीर को बनाना, शरीर को साधना ये अपने हाथ में है, शरीर को बिगाड़ना ये अपने हाथ में है। जैसे हम शरीर को बनाएंगे वैसा ही शरीर बनता है। शरीर तो कहता है जैसा मुझे खिलाए हो वैसा ही मैं आपको अभी फायदा नुकसान सब मैं आपको दूंगा। तो देखो ऐसे हम बाएं तरफ से करके ऐसे उठ के बैठ जाते हैं। हाँ अब देखो, क्योंकि जब खून की कमी आती है पाचन तंत्र बिगड़ता है, बैलेंस खराब होता है, तब भूख भी नहीं लगती है। तो देखो हाँ ऐसे बैठो, देखो ऐसे, इसको कहते हैं तुला आसन। इससे बहुत अच्छा भूख लगने लग जाती है। देखो हाँ ये उठाओ आप, हाँ उठाओ, ठीक है, हाँ उठाओ। तीन बार से 6 बार तक इस अभ्यास को ऐसे आप करना। ये खून की बीमारी कम होने की शिकायत ये दूर हो जाएगी। फिर हाँ जब करोगे तब, सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। हाँ तो अब देखो हाँ ठीक है, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे हमारे जैसे बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, नहीं लगता है। देखो ऐसे, तीन बार से 6 बार तक की हम योग मुद्रासन। पूरा पेट हमारा कवर आ जाता है। जितना इसको दबा के रखेंगे ना उतना ही मुझे लाभ करेगा। अब देखो ऐसे मन बैठे,
हाँ ऐसे बैठ जाओ, पैर मोड़ के। हाँ जैसे ऊँट बैठते हैं, ऐसे कहते हैं ना गांव में लोग कि ऊँट जैसे बैठता है। हाँ ऐसे ऊँट तरह बैठो, देखो। तीन बार से 6 बार तक इस अभ्यास को आप करना। दूसरा भाग मंडूक आसन का देखो। तीन बार से 6 बार तक इस अभ्यास को ऐसे कर लेना। हाँ देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। इतना तो योग आसन हो गया, इसके साथ में प्राणायाम आसन बहुत जरूरी है। देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 आसन हम प्राणायाम इसमें हम जोड़ते हैं। देखो, पहला भस्त्रिका। दो मिनट से लेकर 5 मिनट तक भस्त्रिका आसन पहला आसन करना। फिर देखो कपालभाति, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट तक ये कपालभाति हमारी होती है। देखो, थोड़ा तेजी से प्रेशर से कर लेते हैं तो हमारे नस नाड़ियाँ सब साफ हो जाती है। सब जितने अचड़े कचड़े बलगम होते हैं सब निकल के यहाँ से सब बाहर हो जाते हैं। बाकी हम मध्यम गति से भी कर सकते हैं। जैसे कमज़ोर आदमी है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर सकता है, तो देखो उसके लिए ऐसे मध्यम गति से धीरे धीरे करते हैं तो पूरा ही पेट का ही आसन व्यायाम हो जाता है। अब देखो अनुलोम विलोम, ये भी 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट करेंगे, फिर 10 मिनट करेंगे, 15 मिनट तक अनुलोम विलोम ये हम करते हैं। देखो ऐसे, तो ऐसे ही अनुलोम विलोम हम करेंगे एक लय एक भाव से, तो ये हमारा रोग दूर हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। पर हाँ, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे आप डेली कर लिया करो। ये नहीं मैं आज आपको सिखाया, आज मेरे साथ कर लिए, घर में जाके एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, फिर छोड़ दिया, फिर दिक्कत आ गई, फिर करने लग गए। ऐसे नहीं, उसको करो तो एक लय से करो, ये आपकी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएगी। कल आना, मैं आपको और तरीके से और कुछ बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा। ठीक है, राम राम दोस्तों, राम राम।